डराया भी जा रहा, दबाया भी जा रहा कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है इस सरकार में, ये सरासर गलत है। जो फैसला लिया गया है वो हिंदू और मुस्लिम को देखते हुए नहीं लिया गया है। वो इसलिए लिया गया है क्योंकि ये मीट का कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए किया गया। हमारे उससे किसी भी हिंदू भाई को ठेस पहुंचती है तो हमें बंद कर देना चाहिए। उन्होंने अगर कोई एक्शन लिया है तो वो सभी के ऊपर लागू होता है। 1 महीने को अगर दुकान बंद करेंगे क्या खाएंगे? ऐसे ही ना जाने कितने हिंदुओं की दुकानें हैं मीट की, वो खुलती हैं। न जाने कितने हिंदू भी मीट का कारोबार कर रहे हैं, उनकी भी दुकानें बंद करा दी जाती हैं। अगर कोई सरकार फैसला लेती है तो वो सरकार जो फैसला लेती है वो सभी के लिए होता है। अच्छा ये बताइए, जब ये ऐसे फैसले आते हैं तो कुछ लोगों का ये कहना होता है कि भाई मुसलमानों को दबाया जा रहा है, भाई उनके ऊपर तानाशाही लागू की जा रही है। आपको क्या लगता है? आप तो एक हिंदू है ना, हिंदू होने के नाते किस तरीके से देखते हैं? बताता हूँ, ये जो मत है मोमडनों का, मुसलमानों का, कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है इस सरकार में, ये सरासर गलत है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही मीट का कारोबार कर रहे हैं, न जाने कितने हिंदू भी मीट का कारोबार कर रहे हैं, उनकी भी दुकानें बंद करा दी जाती हैं। अगर कोई सरकार फैसला लेती है तो सरकार जो फैसला लेती है वो सभी के लिए होता है, ठीक है। तो ये बात कहनी गलत है कि सिर्फ मुसलमानों को दबाया जा रहा है, ये गलत है। ये गलत है क्योंकि यही कहा जाता है ना कि भाई उनको दबाया जा रहा है, इसीलिए सिर्फ उनको टारगेट किया जा रहा है। भाई ये बात सरासर गलत है। मैंने आपको इसका उदाहरण दे दिया है। ना जाने कितने हिंदुओं की भी दुकानें हैं जो मीट की खुली हुई हैं। आनंद चिकन शॉप ले लो, खुलती है तो हिंदू है, खुलती है। ऐसे ही ना जाने कितने हिंदुओं की दुकानें हैं मीट की, वो खुलती हैं। तो कुल मिला के ये गलत है कि सिर्फ मोमडनों को दबाया जा रहा। दुकानें अगर बंद होती हैं, सरकार कोई फैसला लेती है तो सभी की दुकानें बंद होती हैं। हाँ, अगर कहते हो कि ये फैसला सही है या गलत है तो उसके ऊपर हम टिप्पणी करते हैं कि ये पूरे महीने के लिए बंद कराना गलत है। भाई साहब, जैसे ये कह रहे हैं कि एक बार बार बात चलती है कि भाई मीट शॉप बंद कराई जा रही, तो समझ लें मुसलमानों को डराया जा रहा है, दबाया जा रहा है। आप क्या जा रहा, दबाया भी जा रहा, क्या डराया भी जा रहा, दबाया भी जा रहा। आप क्यों मानते हैं? कह रहे हैं कि हिंदुओं के भी तो मीट शॉप हैं, उनको तो कोई दिक्कत। बात है, जो भी काम करता है, हिंदू करता है वो भी अपने पेट के लिए करता है, मुसलमान करता है वो भी पेट के लिए करता है। अगर योगी जी आज हमारे सरपरस्त हैं तो उनको इंसाफ से काम लेना चाहिए, ना कि हिंदू को दबाया जा, ना कि मुसलमान को दबाया जा, किसी को भी काहे को दबाया जा। भाई अपने रोटी रोजी, अभी 1 महीने को अगर दुकान बंद करेंगे क्या खाएंगे? हमारे कोई ऐसा कारोबार नहीं है कि हमारे घर में नोटों के गड्ढे लग रहे हैं, इन्हें खर्चा कर जाओ। हमारे से रोज का करना, रोज का खाना। लेकिन जो एक बात शुरू हो जाती है, मेरा सिंपल छोटा सा सवाल है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहता हूँ कि अगर मीट शॉप बंद होती हैं तो उसको सिर्फ यह कह दिया जाता है, तमाम ऐसे लोग हैं कि भाई मुसलमानों को डराया जा रहा है इसलिए मीट शॉप बंद कर। हकीकत है ये तो हकीकत है, डराया जा रहा, धमकाया जा रहा। भाई अगर ये हकीकत है भाई, तो आप क्या मानते हैं? हमारा मानना ये है, सभी की अपनी अपनी सोच है। मान लो कल को कोई कारोबार है जिसे 10 लोग कर रहे हैं, ठीक है, उसमें सभी धर्म के लोग हों, ठीक है। मान लो 5 हिंदू हों और 5 मुसलमान हो, कारोबार एक हो। अब उस कारोबार के ऊपर सरकार कोई एक्शन ले तो ये नहीं है कि वो हिंदुओं को छोड़ देगी और मुसलमानों का कारोबार होने देगी, ना ये है कि मुसलमानों का बंद करा देगी और हिंदुओं को छोड़ देगी। ये तो कारोबार के ऊपर कार्रवाई है ना, तो ये तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान तो है नहीं। उन्होंने अगर कोई एक्शन लिया है तो वो सभी के ऊपर लागू होता है। अगर समय सीमा की बात है तो वो उसके बाद मैं फिर वही कहूँगा कि समय सीमा की जो बात है, 1 महीने किसी का रोजगार बंद करना, ये गलत है। ये तो कह रहे जो फैसला लिया गया है वो दोनों के लिए बराबर है, चाहे कोई भी हो। हाँ, ये फैसला सही है। अगर दोनों के लिए फैसला है तो सही है, इस बात से कोई भी इनकार नहीं करता, ना हिंदू करे ना मुसलमान करे। बाकी आप इस बात को थोड़ा सा देख रहे कि योगी जी देखे कि कारोबार बंद ना हो, है ना? नहीं, अभी तक तो देखा नहीं योगी जी ने, कहाँ देखा अभी तक। इस पे विचार करना चाहिए, तो करना चाहिए। अगर वो हमारे ऊपर बैठा है तो उन्हें सोचना, उन्हें हिंदू को भी बराबर समझना चाहिए, मुसलमानों को भी बराबर समझना चाहिए। अब अगर हमारे यहाँ पे अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता है यहाँ पे, तो मुझे कोई अरब से या पाकिस्तान से थोड़ी आएंगे यहाँ पे बचाने, हिंदू ही आएंगे बचाने। क्योंकि हमारे अंदर जो है हिंदू में मुसलमान में प्यार है, नफरत नहीं है। नफरत तो उंडेता लोग बोते हैं, हमारे अंदर तो प्यार मोहब्बत है। हिंदू मुसलमान एक बार त्यौहार एक साथ मनाते हैं, खाते हैं पीते हैं। हमारा हिंदुओं का आना जाना है, हिंदुओं का हमारे यहाँ जाना, हम तो बिल्कुल भाईचारे। तो इस बार का इस सावन के त्योहार में कैसे भाईचारा निभाया जाएगा? हाँ, सावन के उसमें निभाया जा, हमें बंद कर देनी चाहिए। अगर हमारे ऊपर बात आती है, अगर हमारे उससे किसी भी हिंदू भाई को ठेस पहुँचती है तो हमें बंद कर देना चाहिए। हाँ, हम हिंदू भाई के भी साथ है, गवर्नमेंट के भी साथ है। बाकी
दारू किसके वास्ते अच्छी है? दारू तो किसी के वास्ते भी सही नहीं है ना, उसे भी बंद कर दो। जो मीट का कारोबार करने में जो मेन कारोबारी हैं वो एक तो मोमडन समाज के लोग हैं, एक वाल्मीकि समाज के लोग हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो यहाँ हमारे यूपी में जो मीट बिक रहा है वो चिकन बिक रहा है, मटन बिक रहा है, ठीक है, और बीफ बिक रहा है, और ज़्यादातर और ये लोग जो पिग बेचते हैं जो वाल्मीकि समाज के लोग होते हैं जो सूअर के मीट का कारोबार करते हैं। लेकिन जो सावन के महीने में है वो भी हिंदू हैं, वाल्मीकि समाज से जो बिलोंग करते हैं वो भी हिंदू हैं, ठीक है, उनकी भी दुकानें बंद करा दी जाती हैं, ठीक है। तो जो फैसला लिया गया है वो हिंदू और मुस्लिम को देखते हुए नहीं लिया गया है, वो इसलिए लिया गया है क्योंकि ये मीट का कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए किया गया। बाकी ये कहना चाहूँगा कि 10 से 12 दिन का ऑफ रखें, ये नहीं कि पूरा महीना सावन का है तो उनको पूरा महीना बंद कराएं। उन पे दबाव पुलिस का जो हो वो ना हो, ठीक है, किसी भी तरह का। 10-12 दिन का जो भी सेटअप है ये इनका, जो कावड़ियों का, जो भी कावड़िया समाज के लोग आते जाते हैं उनके लिए पूरी सुविधा कराई जाए मुहैया। बाकी मीट की दुकानें 10 से 12 दिन जब तक ये आवाजाही रहती है तब तक रहे बंद, उसके बाद में इनको भी काम का अवसर दिया जाए काम करने का, जिससे कि ये अपने पूरे परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर सकें।